बाड़मेर प्रधान साहिबा पवन कौर जी कंवर जी की धन्यवाद। सभा में मंच पर मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह खान जी, बाड़मेर के विधायक मेवाराम जी, जिला प्रमुख महेंद्र जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बाड़मेर पंचायत समिति के अंदर कांग्रेस पर विश्वास किया और कांग्रेस का बोर्ड बनाया। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को और तमाम पंचायत समिति के सदस्यों को कि आपने गिरधर सिंह जी पर विश्वास करते हुए उनके माता श्री पवन कंवर जी को आपने प्रधान बनाया। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ आए हो, आपका जो विश्वास है गिरधर सिंह जी के ऊपर है, मैं गिरधर सिंह जी को यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विश्वास पर आप आने वाले 5 साल में खरा उतरना। जिस विश्वास और उत्साह से ये लोग आए हैं, उनके विश्वास और उत्साह को आप 5 साल में अपने कार्य से, व्यवहार से बरकरार रखना, ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाड़मेर जिला आज देश में सबसे बढ़ते हुए जिले के अंदर, पहले ये कहावत हुआ करती थी कि किसी को दंड देना होता तो बाड़मेर याद आता, पर आज सबसे बड़ा कोई उदाहरण देना हुई तो वो बाड़मेर जिले की हर क्षेत्र के अंदर। तो पिछले 10 सालों के अंदर बाड़मेर के अंदर जो विकास हुआ है, आर्थिक तौर के ऊपर हुआ है, चाहे सामाजिक तौर पर, तो बाड़मेर जो मालानी की हम लोगों की परंपरा ही है, दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण हमको कहीं भी नहीं मिलता। और मुझे इस बात का अफसोस है कि जो अपनी परंपराएं है उसकी चर्चा आजकल अपन लोग समाज में कम कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप और दूसरे माध्यम से दुनिया भर की अपन बातें कर रहे हैं। जो अपनी मालानी के अंदर जो अपने को जो मिला हुआ है उसको अपन अपना भी कम रहे हैं और उसकी चर्चा भी कम करते हैं। बाड़मेर जिले के अंदर पीने का पानी का सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी। मैं आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कि सबसे पहले आज से 8-9 साल पहले बाड़मेर के अंदर मोहनगढ़ बाड़मेर के माध्यम से जिस स्कीम के बारे में पूर्व सांसद और विधायक विरदीचंद जी जैन हर समय चर्चा करते थे, हर मंच से चर्चा करते थे, उनका एक तरह से सपना था, उनके साथ बाड़मेर का भी सपना था कि बाड़मेर के अंदर हम लोगों को नहर का पानी पीने के लिए मुहैया हुई, और वो सपना साकार अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार ने। वो काम आगे बढ़ना चाहिए जिस रफ्तार से वो राम जी ने हर जगह बहुत पैरवी करी। जब विधायक के तौर के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त मेवाराम जी की पैरवी से बाड़मेर जिले को और मुख्यालय को क्या मिला, और जब सरकार नहीं थी तो उसमें हम लोगों ने क्या खोया, उसका भी आकलन। बाड़मेर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का जो फैसला हुआ, उसकी कोई भी पैरवी पिछले 5 सालों के अंदर नहीं। और जैसे ही सरकार बनी, सबसे पहली प्राथमिकता से, मैं एमपी था, मेवाराम जी एमएलए थे, तो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति करने के बाद में एक दिन भी जाया नहीं करा, चाहे जमीन के संदर्भ में, चाहे दूसरी व्यवस्था के अंदर हाथों हाथ वो फैसले कराई। और 5 साल उसकी पैरवी नहीं करने के कारण पूरे राजस्थान और देश के अंदर दूसरी जगह तो मेडिकल कॉलेज खुल गए थे और बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज नहीं। आज बाड़मेर के अंदर 500 जो बेड का अस्पताल है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को और आपके विधायक मेवाराम जी जैन को और आप सब लोगों के विश्वास की ताकत। ये 500 बेड का जो अस्पताल है, आंकड़ों के अंदर तो हमको लगता है क्या फर्क पड़ा 100 बेड का है, क्या फर्क पड़ा 500 बेड का। पर जो आम नागरिक हम लोगों के बाड़मेर जिले के
उनको कितनी बड़ी सुविधा इससे मिलेगी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज कोरोना के वक्त के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर सबसे पहले जो कोरोना का टेस्ट चालू हुआ, उसका सिर्फ आधार बाड़मेर की मेडिकल कॉलेज थी। आज 1 लाख टाके बाड़मेर के अंदर पंचायती राज के माध्यम से बने। दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है। मैं सिर्फ राजस्थान, हिंदुस्तान नहीं कह रहा, दुनिया में कहीं भी उदाहरण नहीं है। तो 1 लाख टाके बने हैं। उन 1 लाख टाके से हम लोगों को क्या मिला है? मेरा आज इस अवसर के ऊपर से राजनीतिक तौर पे विवाद करने वाले कितने भी लोग विवाद करें, मेरा हाथ जोड़कर बाड़मेर की जनता से ये निवेदन है कि इन टाकों को नहीं छोड़ता। जो आज हमको ऊपर वाले ने जो मजबूती दी है शारीरिक तौर के ऊपर, वो टाकों के बदौलत है। सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो पानी है वो बरसात का पानी है, टाके का पानी है। वो दुनिया का हर जानकार अच्छी तरह से। पर जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि भाई पूरा गांव करे जैसे ही गवार, मेरा निवेदन है इस टाकों के लिए कम से कम आप ये चीज नहीं करें। ये बहुत अच्छी चीजें हम लोग छोड़ चुके हैं और गलत चीजें हम लोग अपना चुके हैं। उदाहरण के तौर पर अपन ने जो सबसे अच्छी चीज हुआ करती थी गुड़ खाने के लिए, बीमार पड़ते थे उस गुड़ से हम लोग बीमारी से ठीक होते थे, वो गुड़ हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया। और जो शक्कर, जहर के अलावा शक्कर में कुछ भी नहीं है, वो शक्कर हमने अपने सब घरों के अंदर, शक्कर तो आज अपने को पर्याप्त मिल गया, गुड़ सिर्फ अपन कोई शगुन के लिए जरूर रखें और उसके बारे में अपन लोग कभी चर्चा तक नहीं कर रहे। इस तरह से टाकों के संदर्भ में भी अपन लोग इनको छोड़ देंगे। आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि भाई अच्छा पानी पियोगे, शुद्ध पानी पियोगे तो इससे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज बाड़मेर जिले में और राजस्थान के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। आज मंत्री के तौर पर मैं ये बात स्वीकार करता हूं। आने वाले समय के अंदर प्राथमिकता से सड़कों के ऊपर कार्य हुई, ये हम सब लोग, चाहे मैं मंत्री, ये हमको गलतफहमी है कि पद के अनुरूप हमारी जिम्मेवारी है कि अगर प्रधानमंत्री है तो उसकी जिम्मेवारी ज्यादा, मुख्यमंत्री है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा, मंत्री की ज्यादा, एमएलए एमपी की ज्यादा। लोकतंत्र के अंदर हद पद के अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। वार्ड पंच की अपनी जिम्मेवारी होती है, प्रधान की अपनी जिम्मेवारी होती है। गिरधर सिंह जी, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जो जिम्मेवारी प्रधान के तौर पर आपको पार्टी और जनता ने सौंपी है उसको बड़ी गंभीरता से। आज अगर मालानी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो विवाद है। हमारी परंपरा, जो मालानी की परंपरा रही है, कभी विवाद की परंपरा नहीं थी। पीढ़ियों से हम लोग बाढ़ से आए हुए हैं, बाढ़ से जिले से हम लोग आए हुए हैं। जैसे मैं खुद, मेरा परिवार बीकानेर से आया, पर जब कभी भी मालानी की धरती के ऊपर कोई आया है तो मान सम्मान, कदर, कायदा, मालानी की धरती के अंदर सब कोई बराबर का मिला है। ये हम लोगों की परंपरा रही है। आज जब आर्थिक तौर के ऊपर पिछले 10 सालों के अंदर 800% बाड़मेर जिले की आमदनी, प्रति व्यक्ति औसतन आमदनी बढ़ी, तो पूरी दुनिया की नजर बाड़मेर जिले के ऊपर, और पूरी दुनिया की ताकत ये नहीं चाहती कि बाड़मेर के अंदर वातावरण ठीक रहे। वो विवाद हो, जब विवाद होगा तो विवाद करने वाली ताकतों को वहां मजबूती मिलेगी, और बाड़मेर का वातावरण अच्छा होगा तो स्थानीय बाड़मेर के लोगों को इस बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर हिस्सेदारी और भागीदारी मिलेगी। आज कैप्टन हीर सिंह जी ने जो बात बोली, ऐसे सैकड़ों विषय हैं। कैप्टन साहब ने जो पीड़ा ग्रिल लिग्नाइट के संदर्भ में जो जाहिर की है वो 100% सही है। मैंने मेवाराम जी और फतेह खान जी से ये बात करी कि मैंने कल के कल बैठकर अपन बाड़मेर सर्किट हाउस के अंदर इस संदर्भ में अपन दोनों पक्षों को बुलाकर उसमें चर्चा करेंगे। बाड़मेर मुख्यालय पर अगर फैसला होगा तो हुआ, नहीं तो जयपुर में भी फैसला कराना होगा तो जयपुर में भी इसका फैसला करेंगे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इस बारे में आप लोग गंभीरता से, बाड़मेर का वातावरण ठीक रहेगा।
तो चंद लोगों को जरूर फायदा होगा, अगर बाड़मेर को और मालानी को फायदा नहीं होगा। ये बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर हम लोग नौजवान साथियों सिर्फ अपनी योग्यता से आगे बढ़ सकते हैं। हमने पिछले दिनों के अंदर देखा बाड़मेर का एक नौजवान घुड़सवारी के अंदर जितेंद्र सिंह, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकी। दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए वो अपनी योग्यता से थे आगे बढ़ा, और पिछले दिनों के अंदर उसको खुद को सरकार ने आगे बढ़कर और DYSP RPS बनाई। वो सरकार के पास नहीं आया, उसकी योग्यता थी, इसलिए सरकार ने खुद ने आगे बढ़कर उसको DYSP। दुनिया के अंदर कई उदाहरण है, कई बार फैसले गलत हो जाते हैं तो उन समाज को और उन्हें देश को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका के अंदर हम लोग देख रहे हैं, जो अमेरिका अपने व्यवस्थाओं के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण देती थी, एक व्यक्ति का एक समय के फैसले से आज अमेरिका के अंदर क्या स्थिति होगी। आज वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका के लोगों ने तय किया कि वापस राष्ट्रपति नहीं बनाए। इस लोकतंत्र के अंदर तो वही फैसला सबसे बड़ा होता है जो बहुमत करता है। तो उस बहुमत के फैसले को वो स्वीकार नहीं कर जो विवाद कर रहा है, वो विवाद कर रहा है काले और गोरों के बीच में, वो विवाद कर रहा है रोजगार के संदर्भ के अंदर, वो विवाद कर रहा है न्याय और अन्याय के लिए। पर अमेरिका को उसके 5-6 साल के अंदर मजबूत नहीं किया जो अमेरिका था, उससे वो अमेरिका पीछे गया। आज जो कोई भी ये बात कर रहा है, विवाद कर रहा है, आज चीजों की परिभाषा भी बदल रही है और पहली दफे नहीं हुआ है। सबसे पवित्र किसी इंसान के लिए है वो अपना धर्म है। हमारे खुद के सनातन धर्म के अंदर भी ऐसी स्थिति आई कि हमारे खुद के धर्म के अंदर भी परिभाषा वापस उस धर्म की करनी, और वो किसने करी? हमारे खुद के शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने उसके धर्म की जब परिभाषा अपने स्वार्थ से लोगों ने गलत परिभाषा करी, गलत परंपरा ही शुरू करी। जब आदि शंकराचार्य ने जो मूल सनातन धर्म था, उस मूल सनातन धर्म क्या है वो देश को और दुनिया को बताया, और फिर वापस सिर्फ हम लोग जो उनका अनुसरण कर रहे थे सनातन धर्म वाले, वो ही नहीं, कई लोग हमारे धर्म से दूसरे धर्म की ओर गए थे, उन्होंने वापस उस धर्म को अपनाया, सनातन धर्म को अपनाया। तो इस धर्म जैसी चीज के ऊपर भी हम लोग अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए और 2 कदम आगे बढ़ने के लिए अगर इसका उपयोग करें तो क्या ये सही है क्या गलत है? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जरूर नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अपन ये सब चीज कर रहे हैं, वो किसके लिए ठीक? हर चीज के बारे में, छोटी से छोटी चीज के बारे में धर्म बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर बताता है। कब इंसान को जगना चाहिए, कौन सा समय सबसे अच्छा है। आज हमारा धर्म बताता कि 4 बजे उठकर और सात्विक समय के अंदर अपने को सबसे पवित्र कार्य करना चाहिए। जो राजविक समय है उसके अंदर हम लोगों का धर्म बताता है कि जो दिनचर्या है समाज का, परिवार का, उस समय कार्य करना चाहिए, और तामसिक समय के अंदर हमको जो कार्य नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। क्या हम लोग कर रहे हैं उसका? चलो हम लोग एक ही बहाना बनाने के साथ, ये तो व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा कोई अपने पास जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है। और उसके बावजूद हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम धर्म के सच्चे हैं। जो धर्म बताता है उसके अनुरूप नहीं करते हुए भी हम अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, और अपने खुद के निर्मित जो पैमाने हैं वो बीच में रखते हैं, और फिर तालियां बजवा देते हैं, और साफे और पटूड़े और विज्ञापनों के अंदर वो चीज कर लेते हैं। पर मूल जो हमारा धर्म है उसका भी अनुसरण हम कितनी पवित्रता से करते हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव होते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। कोई भी सिद्धांत है जो सबको लेकर आगे चलता है वो प्रकृति का सिद्धांत है, और वही सबसे पवित्र सिद्धांत है। हर धर्म ये बताता है कि सबको लेकर चलो। आज जो जिन देवता को मैं मानता हूं वो महादेव जी, आज महादेव जी की क्या सोच है कि मैं सबको साथ में लेकर चलूं। अपनी बारात लेकर गई तो भी कई ज्ञानी लोगों ने यह बात करी
कि नहीं साहब ढंग के बाराती लेकर जाओ और बाकी वालों को नहीं लेकर जाओ। और महादेव जी ने किसी को छोड़ा? कमी पेशी, कोई नशे वाला, सबको लेकर महादेव जी आ गए। तो जो सोच सबको आगे साथ में लेकर जाने वाली है, उस सोच के अगर तुलना के अंदर किसी को भी अपन पीछे छोड़े, वो सोच सही है गलत है? मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप जरूर सोचें कि सबको साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़े। अगर बाड़मेर के अंदर एक के भी मुर्दाबाद होगी, अगर बाड़मेर में कुछ भी गलत घटना होती है, तो हम लोगों को पूछते हैं कि सब आपके यहाँ ये चीज हुई, तो हम लोगों की नजर शर्म से झुकती, हर किसी की नजर झुकती है। तो बाड़मेर आगे बढ़े, बाड़मेर में सब लोग आगे बढ़े। इन पंचायत चुनाव के अंदर बाड़मेर जिला और आप सब लोगों ने कांग्रेस की मदद करी है, तो मैं आपको आज इस अवसर पर तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कई बार फैसले भी करने पड़ते हैं, हार के भी फैसले करने पड़ते हैं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र पाटौदी के अंदर फैसला करना था, तो किसी ने आकर और वो ताकड़ी ली कि साहब ये करो तो आप प्रधान, और ये नहीं करो तो प्रधान नहीं। तो मैंने हाथाजोड़ी करी कि मैंने ये शर्तों से किया हुआ फैसला कभी भी जनता के लिए सही नहीं रहता। तो वो चाहकर हम लोगों ने पाटौदी की प्रधानी हारी, मुझे अफसोस नहीं हुआ उसके लिए। सिर्फ पूरे पंचायत राज के अंदर एक चीज का मेरा अफसोस हुआ, कहीं ना कहीं वो कमी भूल हम लोगों में रही, जो बाड़मेर कि उप जिला प्रमुख के फैसले के अंदर गलती कमी हम लोगों से, कि जो हमको सावचेती, जो हम लोगों को किसी पर विश्वास करना था, वो विश्वास है जो किया, वो विश्वास है नहीं करना था। इसके लिए एक कमी जरूर रही, उसके अलावा कोई भी कमी पंचायत चुनाव के अंदर बाड़मेर जिले में नहीं रही। मैं बाड़मेर की जनता को उसके लिए और तमाम जिन्होंने मदद करी है, जिन्होंने बनाया है, उनको तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में मैं मेवाराम जी जिस रफ्तार से बाड़मेर विधानसभा 2 सालों से आगे बढ़ रही है, कोविड कोरोना के कारण एक ब्रेक सा लग गया, अब कोरोना का असर कम हुआ है, उसी रफ्तार से बाड़मेर में हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस चीज के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। कई फैसले हम लोगों को कराने बाड़मेर के अंदर। आज बाड़मेर का किसान रात को ट्यूबवेल पर खेती का काम नहीं करे, उसको दिन में बिजली मिले, ये हम सब लोगों का प्राथमिकता रहनी चाहिए। आज बाड़मेर के अंदर बढ़ते हुए आगे बाड़मेर, अगर जैसलमेर बाड़मेर अगर गुजरात से जुड़ेगा, कल भी हम लोगों के यहाँ एक उच्च स्तर की बैठक हुई, उसके अंदर राजस्थान को आगे बढ़ने के लिए जो बात करी गई थी, वो बात ये करी गई कि अगर ये रेलवे लाइन अगर आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पानी बाड़मेर के अंदर आया था, उसके अंदर भी डिफेंस के अंदर से, रक्षा से हम लोगों ने मदद ली और वहां से पानी का जो पहली स्कीम हुई थी। हाँ, आज बाड़मेर के साथ अन्याय हो रहा है, जो बाड़मेर का रेगिस्तान का हक और अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी मेवाराम जी जैन साहब आपको विचलित होने की जरूरत नहीं। 90% तक बाड़मेर की पेयजल योजना के अंदर केंद्र की तरफ से पैसा आता था, आज वो पैसा 90% की जगह सिर्फ 45 पैसा ही रेगिस्तानी इलाके के अंदर आ रहा है। आज भी देश के पहाड़ी इलाके के अंदर 90%, पहले रेगिस्तानी इलाका और पहाड़ी इलाका, इन दोनों का 90% तक पैसा केंद्र के तरफ से पेयजल के अंदर आता था, वो पैमाना बदल लिया, आज 45% ही केंद्र की तरफ से आ रहा है। पर आप इससे विचलित नहीं होना, मजबूती से राजस्थान सरकार के अंदर पैरवी कर कर और अपन लोग ये कार्य कराएंगे। जो स्कीमें बंद थी, वो स्कीमें भी आपके प्रयास से शुरू हुई और वो आगे और तेज रफ्तार से वो स्कीमें आगे बढ़कर रही। इसके लिए हम लोगों को प्राथमिकता से काम करना चाहिए। कई और विषय के जहन में मेरे हैं, पर मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। जसोल में भगवत सिंह जी जो बालोतरा के प्रधान बने हुए हैं, उनकी भी अभी सभा है और समय 11 बजे का यहाँ तय था, फिर बोला कि साहब सर्दी का टाइम है, थोड़ा
नीचे से आप लोग आना और नीचा से यहाँ तो आ गए पर बलोता वाले भी अपने ही लोग हैं, वहां थोड़ा हम लोग लेट हो रहे हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया आयोजनकर्ताओं को कि थोड़ा पहले हम लोगों को बुलवा दो, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। अब बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ते हुए विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेवाराम जी, गिरधर सिंह जी, दीपक जी, खरताराम जी, आप तमाम लोगों की भूमिका सराहनीय रही, ये आपको शुभकामनाएं। और आप जो हजारों की तादाद के अंदर जो यहाँ पहुंचे हो, इससे इन लोगों का संबल, हिम्मत बढ़ती है। और तो इन आयोजनों में किसको क्या मिलता है, आपस में एक दूसरे लोग आते हैं सुख में दुख में, तो एक वो विश्वास होता है, इस विश्वास की ताकत से ही गिरधर सिंह जी जो पिछले दिनों में दौड़ रहे थे वो रफ्तार और तेज होगी, मेवाराम जी दौड़ रहे थे वो रफ्तार तेज होगी। इसलिए आज आपने अपना अमूल्य समय निकाला है, उसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।